आइए अब हम लोग बहुपद में बहुत ही आसानी से समझने वाले क्वेश्चन को देखते हैं और साथ ही साथ ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कंफर्म यहाँ से 1 मार्क्स कंफर्म होता है। क्या है टॉपिक? शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोज। कैसे ज्ञात करेंगे शून्यकों की संख्या को? को देखकर, मतलब एक ग्राफ के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं कि इस ग्राफ जो खींचा गया है इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन है कि ग्राफ y बराबर पी एक्स के शून्यकों की संख्या है। मतलब हमको यहाँ पर कोई ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और यहाँ y बराबर पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल जो है हमारे पास वो कोई होगा, उसी का ये ग्राफ बनाया गया है। तो इसमें हम लोग को बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। ये बहुत ही इजी है, इसको बना के आना एक सिंपल, जो कुछ नहीं जानते हैं उनको अगर थोड़ा सा समझा दिया जाए वो भी इसको बना सकते हैं आसानी से। क्या होता है इसमें, हम लोग को देखना होता है कि एक्स पर ये जो ग्राफ है वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखें तो इस फोटो में हम लोग को क्या दिख रहा है, पहला क्वेश्चन में यहाँ 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2। यहाँ पर देखिए ये एक्स को ये ग्राफ कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 3 बार, 1 2 3। इसका मतलब यहाँ पर शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग को बताना होता है। यहाँ पर क्या है, क्या दिख रहा है हम लोग को, शून्यकों की संख्या कितना होगा। क्या ये एक्स को काट रहा है, क्या ये इस लाइन को काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ केवल एक ही बिंदु पर टच हो रहा है, यही रीज़न है कि एक्स पर केवल एक बिंदु पर टच होने के कारण हम लोग बोलेंगे कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर, अगर एमसीक्यू में रहे दिया हुआ तो वहाँ ऑप्शन रहेगा शून्यकों की संख्या 1 2 3 इस तरह से तो बन जाएगा। लेकिन अगर बनाना रहेगा तो क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन में हम लोग कितने बार देख रहे हैं, 2 बार, मतलब एक्स को कितने बार प्रतिच्छेद किया है, 2 बार। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ बोल सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो शून्यकों की संख्या इस जगह पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है 2। शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। क्यों है 2, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ एक्स को कितने बार काट रहा है, कि 2 बार काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स को 2 बार, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ना, 2 बिंदुओं पर क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करता है, तो ये हो गया एक सही उत्तर। हम इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि अंग्रेजी में कैसे लिखा जाएगा। हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, शून्यकों की संख्या 2 है, तो इसको बोल सकते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोज इज 1। क्यों है 1, तो यहाँ बोल सकते हैं बिकॉज द ग्राफ, है ना, ग्राफ क्या कर रहा है, एक्स को काट रहा है, तो बोलेंगे बिकॉज द ग्राफ intersects
दी वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस है ना, दी एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्या बात समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो शून्यकों की संख्या है, नंबर ऑफ जीरोज है, वो कितना है, 1 है ना। शून्यकों की संख्या, सॉरी 2 है ना, तो 2 है। यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे कि शून्यकों की संख्या 2 है, 2 बार ये प्रतिच्छेद कर रहा था, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को अगर समझेंगे, दूसरा क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ अब सीधे सीधे लिख देते हैं। कैसे लिखना है समझ में आ गया आप लोग को। तो डायरेक्टली हम लोग अब लिख सकते हैं कि दूसरा में, सेकेंड में शून्यकों की संख्या कितना है। तो सेकेंड वाला जो हमारे पास है उसमें शून्यकों की संख्या बराबर 3 है ना। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो है उसका क्या बताएंगे। तीसरा में कितना बार काट रहा था, एक बार भी नहीं काट रहा था एक्स एक्स को, इसीलिए शून्यकों की संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0 है ना। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, मतलब एक भी नहीं। चौथा क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, चौथा क्वेश्चन में कितना बिंदु पर काट रहा है, ये केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे फोर्थ में। तो फोर्थ में जो शून्यकों की संख्या है वो क्या है, तो फोर्थ में शून्यकों की संख्या बराबर 1। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ जीरो है ना, नंबर ऑफ जीरो या जीरोज इज इक्वल टू 1। क्यों हुआ समझ में आया, 1 क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि यहाँ ये एक्स एक्स को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ हम क्यों बोल रहे थे ऐसा, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर जीरोज या जीरो जो है वो कितना है, 1 है, सॉरी 0 है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होता है। अब आगे चलते हुए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, और यहाँ से दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो हमारे पास मिल रहा है वो है बहुपद दिया रहेगा हम लोग को, पॉलिनोमियल दिया रहेगा, और वहाँ से हमको जीरोज प्राप्त करना है। फाइंड जीरोज फ्रॉम पॉलिनोमियल, बहुपद से शून्य ज्ञात करना है। और यहाँ से 2 नंबर का फिक्स होता है, कंफर्म होता है, तो इसलिए इसको अच्छा से देख लेंगे, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आराम से समझाएंगे हम। अच्छा से देखिए, वीडियो को भी पूरा अच्छा से समझना है, जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को रोक के फिर से दोबारा रिपीट करके समझना है, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि अगर हमारे पास बहुपद दिया हुआ है तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, जीरोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बारीकी से देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं अभी। सबसे फर्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमको बोला गया है कि इसका शून्य ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। शून्य निकालना है तो 0 के बराबर करना है। किसी का भी शून्य निकालने बोलेगा हम क्या करेंगे, जीरोज निकालने बोलेगा तो उसको 0 या शून्य के बराबर करना होगा। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है ये ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग
यहाँ पर देख रहे हैं कि द्विघात समीकरण बन चुका है, या द्विघात बहुपद मानेंगे इसको। तो अंतिम पद जो हमारे पास है ये 8, और यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 8 से, क्या होगा, ये हो जाएगा 8x का स्क्वायर। अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर मतलब समझ में आ रहा है, गुणनखंड करेंगे। तो छोटी छोटी संख्या से भागा देना शुरू करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, फिर इसको 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, फिर और इसको 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। और अगर फिर इसको x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x। अब इन्हीं संख्याओं में से हम लोगों को ऐसा मल्टीपल के रूप में अरेंज करना है कि ये मल्टीप्लाई होने पर तो दोनों के बराबर ही आएगा ही, 8x स्क्वायर तो ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला जो है ये आना चाहिए। तो ये काम हम रफ में करेंगे, ये काम जो है वो रफ में करेंगे, यहाँ पर आप लोग को नहीं करना है, समझने के लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को, बाकी ये करना कहाँ पर है, रफ में। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बीच में लाना क्या है, -2 लाना है, -2 कैसे आएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस में 8 था यहाँ, तो अगर माइनस में देखेंगे तो कहीं पर ना कहीं तो एक जगह पर माइनस रहेगा ही, तो एक माइनस कहीं भी अरेंज कर दीजिए। अगर हम ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो देखेंगे कि ये 4 और 2 से हम ना 2 ला सकते हैं, क्योंकि 4 में 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन यहाँ प्लस देना है कि माइनस, हमारे पास एक ही माइनस है, कहाँ दें, 2 के पास दें या 4 के पास दें। तो अगर हम 2 के पास देते हैं तो ये क्या बनेगा, अगर यहाँ देते हैं तो ये बन जाएगा प्लस में 2, हम एक एक्स यहाँ लगा सकते हैं, एक एक्स यहाँ लगा सकते हैं, तो हमारे पास 2x बचेगा, लेकिन प्लस में बचेगा। हमारे पास यहाँ प्लस में तो नहीं है, यहाँ है माइनस में, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये माइनस को 4 के पास ले आएंगे, -4x + 2x, ठीक है। अब अगर हम इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2x, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई करने पर -8x² हो जाएगा। तो ये हम लोग समझ गए कि यहाँ पर इसको कैसे अरेंज करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको x² को वही रहने देंगे, और ये -2x के बदले में लिखेंगे -4x और प्लस में 2x, और हमारे पास पहले से कौन है 8 = 0। तो यहाँ पर हम लोग को जो दिख रहा है वही है इस जगह पर, और दूसरा कुछ भी नहीं रखें। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है ये देखिए, और इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है। अगर जिनको बहुत मैथ से दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। हम x का स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग को दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x × x, और 4 को हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 × x कर सकते हैं, 4 × x, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर हम लोग को जो दिखाई दे रहा है 2x, इसको हम बोल सकते हैं 2 × x, 2 × x, और माइनस में हमारे पास क्या रहेगा 8 है, तो 8 को हम क्या कर सकते हैं 2 के रूप में, यहाँ 2 मिल चुका है तो 2 के रूप में फैक्टर कर सकते हैं, तो 2 × क्या बचेगा 4, तभी ना 8 होगा। और इस अनुसार हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो है 0 के बराबर। अब आप लोग यहाँ से कॉमन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से x है तो यहाँ पर भी x है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, जो जो हम लोग को कॉमन मिल रहा है जहाँ जहाँ से वो निकालेंगे, दो दो करके। पहले यहाँ से निकालिए, x को बाहर निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा x, और यहाँ क्या बचा -4। अब इन दोनों में देखिए कि क्या मिल रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि +2 को बाहर निकाला जा सकता है। तो अगर हम यहाँ से +2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा अंदर में x, और यहाँ बचेगा -4 और बराबर में 0। अब इन दोनों में भी कुछ मिल रहा है क्या, तो देखिए इन दोनों में क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिए। हम थोड़ा कलर चेंज कर ले रहे हैं, आप लोग ब्लू या ब्लू से ही लिखिएगा एग्जाम में। यहाँ देखिए दोनों में से हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ इस जगह में और यहाँ पर,
दोनों पदों में, दोनों टर्म्स में या फिर दोनों व्यंजक में देखना है कि कुछ मिल रहा है क्या। तो देखिए ब्रैकेट में जो दिख रहा है ना वही मिल रहा है। तो इस अनुसार हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं। मतलब x-4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब ये x-4 बाहर निकाल जाएगा तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस में 2, और बराबर में हमारे पास पहले से क्या है, 0। अब आगे देखिए ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये x-4 और ये दोनों को हम 0 के बराबर कर सकते हैं बारी बारी से। तो एक बार हम इसको 0 के बराबर कर दे रहे हैं, ठीक है, और एक बार x+2 को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम x-4 को इधर रखते हैं और ये मल्टीप्लाई में है x+2, बराबर के उधर ले जाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा, तो 0/x+2, तो वो तो 0 ही बन गया। मतलब जो 4 यहाँ है, 4 है, वो 0 ही हो सकता है। और उसी प्रकार अगर हम x+2 को रखेंगे और x-4 को उधर ले जाएंगे तब क्या होगा, तब जो है वो ये वाला 0 हो सकता है। मतलब दोनों को बारी बारी से। तो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ दिखाई दे रहा है कि x बराबर ये -4 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4, और यहाँ पर +2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास 2 शून्य प्राप्त हो गए, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए पहला क्वेश्चन। थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन भी जल्दी से समझ लेते हैं हम लोग। तो कैसे आप बनाएंगे आप इसको। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3x² - x - 4। हमको शून्य ज्ञात करना, जीरोज निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। मतलब 3x² - x - 4 = 0। अब जैसा कि हम अभी बता रहे थे आप लोगों को कि रफ में क्या करना है कि ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, मतलब 3x² को मल्टीप्लाई करना है -4 से, तो ये गुना होके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -12x²। तो अब -12x² को हम लोग फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे इसको, 2 से देंगे तो 6 बार में जाएगा 6x², फिर 2 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 3x², लेकिन यहाँ सब जगह पर माइनस रहेगा भी। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -x²। अब इसको फिर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -x। इसका मतलब हमारे पास 2 गुना 3, इस तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अब यहीं से हम लोग को ढूंढना है, तो ध्यान से देखिए 2 और 2 गुना करेंगे तो 4 हो सकता है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बन सकता है। मतलब हम जान गए कि यहाँ पर हम इसको 4 - 3 से बना सकते हैं और 1 x ला सकते हैं। चूँकि यहाँ 1 है, 2 x है तो 1 x यहाँ, 1 x यहाँ, लेकिन इस तरह से घटाएंगे तो 1 x प्लस बचेगा, लेकिन हमारे पास यहाँ -x है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ये माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ ले आएंगे, 4x और प्लस में हो जाएगा 3x, तो यहाँ भी घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर बचेगा -1x। तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग ये वाला जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ जो समझा रहे हैं समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से इधर हम लोग इसको कैसे बना रहे हैं। अभी हम लोग जैसा कि देखे क्या कि ये दोनों को हम लोग, ये शुरू वाला को तो वही लिख देंगे और बीच वाला को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर -4x और +3x, और माइनस में हमारे पास पहले से क्या है 4 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये देखिए, यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो इस अनुसार ये हो जाएगा 3x - 4 एंड प्लस ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। आप लोग को पता है कि जहाँ कुछ नहीं मिलता है वहाँ क्या मिलता है, 1। मतलब हम चाहेंगे तो यहाँ पर इसको 4 को 4 गुना 1 बोल सकते हैं और इसको 3x × 1 बोल सकते हैं। तो 1 और 1 तो दोनों में मिल रहा है, तो इसीलिए
हम यहाँ पर 1 मिला रहे हैं, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या बाहर निकालना चाह रहे हैं अब, 1। तो ये +1 को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, +1 को बाहर निकाल दिए तो यहाँ 3x - 4 ही बचा = 0। ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है ना वही कॉमन है, मतलब x - 4 जो है ना वो कॉमन है। तो अब इनको भी बाहर निकाल देते हैं। यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो था वो कौन था, x, तो वो बचा रह जाएगा। यहाँ पर कौन है, तो ये +1, तो ये बचा रह जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस अनुसार हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस अनुसार दोनों को 0 के बराबर कर सकते हैं। जैसा कि हम ऊपर में बता चुके हैं कि एक बार अगर इसको रखेंगे, इसको उधर गुना में ले जाएंगे तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ 3x - 4 को हम एक बार 0 के बराबर कर दे सकते हैं और एक बार x + 1 को भी 0 के बराबर कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जब दोनों को 0 के बराबर कर दिए तो क्या देखने को मिलेगा कि 3x -4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। और यहाँ पर x बराबर ये +1 है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, -1। इसका एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3x अकेले नहीं है, तो x को सिंगल करने के लिए यहाँ 3 को यहाँ गुना से उधर भागा, गुना में इधर है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में, मतलब 4 में क्या आएगा, 3। तो यहाँ हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि x का 2 मान, यही x का 2 मान जो है वो क्या है, शून्यक। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शून्यक कैसे निकाला जाता है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, जो ध्यान से समझे नहीं होते हैं, उनको दिक्कत हो जाता है। क्या दिक्कत होता है ये थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर क्या है, 6x का स्क्वायर -3 - 7x। हमको शून्यक निकालना है तो हम इसको 0 के बराबर करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम जैसा कि आइडिया बताए, जैसा कि तकनीक है कि 6 ये शुरू वाला जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म, प्रथम पद अंतिम पद, दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहाँ पर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, 7x को 6x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये अरेंज नहीं है, ये द्विघात बहुपद के रूप में नहीं। जैसा कि आप लोग को पता है कि द्विघात बहुपद कैसा होता है, ax² + bx + c = 0। ये समीकरण है ऐसा, लेकिन बहुपद है तो ऐसे ही रहेगा, मतलब सबसे पहले बड़ा पावर, उससे फिर छोटा पावर, और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब x का पावर अपने से 0 लगा सकते हैं, है ना, ये चीज़। तो हम लोगों को यहाँ अरेंज कहाँ दिख रहा है, देखिए जो c है ये तो बीच में है और bx जो है वो यहाँ पर है, तो ये अरेंज नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पहले अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम पहले अरेंज कर लेंगे, क्वेश्चन को पहले अरेंज करना होगा, तभी हम इसको अच्छे से बना पाएंगे। देखिए क्या है, 6x का स्क्वायर, अब ये -7x आगे कर देंगे, -7x - 3 = 0। अब वो जो तरीका बताए थे क्या करना है, हमको रफ में क्या करना है, ये आप लोग को पीछे रफ का पेज अलग से दिया रहेगा, उसी में आप लोग को बनाना है, रफ यहाँ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, 6x का स्क्वायर इंटू में -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 18, 18x का स्क्वायर। अब हम इसको फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9x का स्क्वायर। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड करना होगा, तो 3 दिया, है ना। लेकिन एक ध्यान देना है कि ये माइनस में भी आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर माइनस है, याद रखना है कि यहाँ पर एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में माइनस में x², फिर x से डिवाइड करेंगे तो ये x, लेकिन माइनस, अगर इसको फिर से x से डिवाइड करेंगे तो -1, मतलब यहाँ -1 भी हमारे पास मिल रहा है। ठीक है,
तो अब इस -1 को क्या करना होगा, या फिर यहाँ कैसे करेंगे, 7 कैसे ला सकते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखिए, ये 3 तिया 9 और ये 2, हम लोग 7 बना सकते हैं। 9 में से 2 घटा के 7 आराम से बनाया जा सकता है ना। तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। लेकिन हमारे पास क्या है, -7 है, तो यहाँ तो +7 आ रहा है। हमारे पास माइनस एक ही 2 है, इसीलिए हम माइनस को यहाँ कर देंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -7। मतलब हम इस तरीके से ला सकते हैं। तो हम समझ गए, 2x है हमारे पास, एक 9 के पास, एक 2 के पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है वो देखेंगे। तो देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, हम इसको अगर लिखना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको एक बार लिख देते हैं। हम इसको ऐसे लिख देते हैं, 2 गुना 3 गुना x का स्क्वायर है, मतलब x गुना x है, ठीक है। फिर माइनस 9 के लिए हम लोग क्या लिखना चाहेंगे, 3 गुना 3 गुना में x, ठीक है। और ये प्लस में 2x है, तो हम इसको कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसमें हम लोग 2x और इंटू में 1 कर सकते हैं, 2x इंटू में 1, और माइनस इंटू में 1, और माइनस 3 है तो 3 इंटू भी 1 कर सकते हैं, और ये 0 के बराबर कर सकते हैं, 0 के बराबर। अब हम लोग को यहाँ पर कॉमन देखना है कि क्या मिल रहा है। अब जिनको समझ में नहीं आता है उनको समझ में आ सकता है ना। जैसे यहाँ पर 3 और x मिल रहा है, यहाँ भी 3 और x कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको बाहर कर देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ 1 और 1 को ही बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस जो मिला था कॉमन हम उसको बाहर करेंगे, मतलब 3x को यहाँ से बाहर करेंगे। जैसे 3x को बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 2, और यहाँ क्या बचा, x, ठीक है, 2x बच गया। यहाँ पर 3x को बाहर कर दिए तो क्या बचा, तो माइनस में 3 बचा, माइनस में 3 ये बच रहा है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो +1 है ना, तो हम यहाँ पर +1 को ही बाहर निकाल रहे हैं। अब +1 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x, और यहाँ माइनस में 3 बचा है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम जैसा कि बताए थे, कॉमन कुछ मिल रहा है तो उसको बाहर निकालना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 2x माइनस 3 जो है वही कॉमन मिल रहा है, तो हम इसी को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ बचा 3x और प्लस में 1, और ये किसके बराबर करेंगे हम लोग, 0 के बराबर। अब लास्ट क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 2x माइनस 3 को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। फिर इसी तरह से 3x प्लस 1 को भी हम क्या कर सकते हैं, 0 के बराबर, ठीक है। अब जैसे 0 के बराबर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 2x बराबर तो 3 मिलेगा, और यहाँ 3x बराबर हम लोग को -1 मिलेगा। और यहाँ से जैसे ही हम लोग 2 को x के पास से हटाएंगे, मल्टीप्लाई में अभी यहाँ पर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, मतलब 3/2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1/3। तो हम लोगों को x का वैल्यू मिल गया। और ये x का 2 वैल्यू क्यों मिल रहा है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पिछला वीडियो में आप लोगों को समझाए थे कि अगर रैखिक बहुपद रहेगा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल रहेगा, तो उसमें x का केवल एक ही मान निकलेगा, मतलब शून्यकों की संख्या केवल एक होगा। लेकिन द्विघात समीकरण अगर हमारे पास रहेगा, द्विघात बहुपद रहेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, 2 होता है। यही रीज़न है कि ये द्विघात बहुपद है,
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। यही रीज़न है कि इसमें x का 2 वैल्यू निकल रहा है, मतलब शून्यकों की संख्या हम लोग को 2 मिल रहा है। ठीक है, और ये दोनों ऐसे शून्यक हैं। अगर हम ये शून्य क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर x का वैल्यू रख दिया जाता है तो वो क्या जीरो बन सकता है, जीरो बना सकते हैं। थोड़ा सा हम लंबा कर दिए हैं कुछ बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आता है, बाकी आसानी से शॉर्ट 1-2 स्टेप यहाँ कम करके जल्दी से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए अब 1-2 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी से उसको हम लोग ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम लोग को जो यहाँ मिल रहा है क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब वही काम है, यहाँ प्लस है तो ये थोड़ा सा और इजी बन गया हमारे लिए, माइनस नहीं है तो दिक्कत नहीं है, प्लस से ही हमको काम करना पड़ेगा। शून्यक निकालना है तो जैसा हम बताए थे कि हम लोग इसको क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बाकी हम बताए थे कि 10 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, शुरू को लास्ट से, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये 10 ही आएगा, 10x²। 10 को तोड़ेंगे तो वो 2 गुना 5 कर सकते हैं, है ना, 2 गुना 5 ही होगा, और 2 और 5 मिल के 7 तो हो ही जाता है। तो ये तो बहुत ईजिली ब्रेक डाउन हो गया, बहुत जल्दी गुणनखंड कर लिए, ऐसे कर लिए, समझाने की आवश्यकता इसमें नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस इसको क्या कर सकते हैं 5x प्लस 2x, और प्लस में हमारे पास क्या है 10 इज इक्वल टू 0। कॉमन देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि x मिल रहा है कॉमन, ये हो जाएगा यहाँ पर x, एक दोनों में x मिला, एक x को बाहर तो एक x बचेगा, यहाँ से एक x को बाहर निकाल दिए तो क्या बचेगा 5 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ देखिए क्या दोनों में क्या मिल रहा है, ज़्यादा समझ में जिनको नहीं आता है समझ लीजिए यहाँ मिल गया, वही यहाँ बचा देना, लेकिन फिर यहाँ पर कौन बाहर निकलेगा ये ध्यान देना होता है। यहाँ पर 2x है तो यहाँ केवल x बच रहा है, तो 2 तो बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए 2 को हम बाहर निकालेंगे, मतलब दोनों जगह से 2 निकल रहा है, तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस में 5, चूँकि 5 गुना 2 करने पर 10 होता है, इसलिए अब इस जगह पर देखिए दोनों में अब क्या कॉमन मिल रहा है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है, तो x प्लस 5 जो है ब्रैकेट के अंदर है तो वो कॉमन मिला। अब यहाँ पर कौन है, तो x प्लस 2 हमारे लिए कॉमन है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो क्या होगा, x प्लस 5 बराबर भी 0 और x प्लस 2 बराबर भी 0, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो x बराबर मिलेगा -5 और यहाँ पर x बराबर मिलेगा -2, मतलब x का 2 वैल्यू मिला हम लोगों को। ठीक है, x का 2 वैल्यू कौन मिला, ये समझ में आ गया, यही है शून्यक। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझें तो ये क्वेश्चन और भी इजी है, लेकिन थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि हाँ ये कैसे बनाएंगे, लेकिन ये और भी इजी है। कैसे बनाएंगे इसको, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो इसको बनाने का जो तरीका है वो हम लोग यहाँ 2 तरीके से बना सकते हैं, इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले शून्यक निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि इसको शून्य के बराबर करना होगा, 0 के बराबर करना होगा, क्योंकि शून्यक ज्ञात करना है, जीरोज प्राप्त करना है हम लोगों को। तो अब यहाँ से ध्यान रखना है कि कैसे बनाएंगे। पहला मेथड समझिए, अगर हम t² को यहीं रहने देते हैं और ये -15 को उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा +15। आप लोग को पता है कि अगर यहाँ से स्क्वायर हटा के उधर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। लेकिन ध्यान देना है कि वहाँ 2 वैल्यू रहेगा, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस दोनों में हो सकता है। तो इस अनुसार हम लोग यहाँ पर ±√15 कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि t का हमारे पास 2 मान निकला, कौन कौन, तो t इज इक्वल टू एक बार हम लोग बोल सकते हैं +15 और एक बार हम लोग t का जो वैल्यू बोलेंगे वो बोलेंगे -√15। तो यहाँ t का हमारे पास 2 वैल्यू निकला।
ठीक है। बाकी इसको एक और तरीके से निकाला जा सकता है, वो फॉर्मूला से a माइनस बी, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये सबसे ईजी यही है, तो इसीलिए आप लोग इसी को ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग अभी तक जो समझे हैं वो क्या समझे हैं कि अगर हमारे पास बहुपद दिया गया है, पोलिनोमियल दिया गया है, तो कैसे उसका शून्यक ज्ञात करेंगे, जीरोज कैसे प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं कि अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो हम बहुपद को कैसे प्राप्त करेंगे, जो आता है, इसीलिए वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है जो 2 नंबर का फिक्स रहता है, ये गारंटीड, है ना। जैक बोर्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सीबीएसई में भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा तरीका बस अलग रहता है, बाकी बेसिक यही है। क्वेश्चन यहाँ पर किस टाइप का रह सकता है, मेन बेसिक क्या रह, मेन क्या बात करेगा क्वेश्चन में, क्या बताना चाहेगा, क्या बोलना चाहेगा हम लोगों को, या क्या पूछना चाहेगा। तो ये हम लोग को बताएगा कि अगर शून्यकों का योगफल दिया हुआ है आपको, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आप बहुपद ज्ञात करके बताओ। पहले क्या देखे थे कि बहुपद दिया हुआ था तो हम शून्यक निकाल रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे, शून्यक निकाल लिए हैं तो उसका जोड़ भी निकाल सकते हैं, उसका गुणनफल भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ एक और इजी कर दिया है, शून्यक नहीं दिया है, शून्यक का गुणनफल भी दे दिया है और योगफल भी दे दिया है। तो हम बहुपद कैसे प्राप्त करेंगे, और यहाँ से 2 नंबर का फिक्स है, ये ध्यान रखिएगा जैक बोर्ड वाले, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन किस टाइप से रह सकता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया रहेगा, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली, क्या क्या रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पहला क्वेश्चन है 1/4 कॉमा -1, मतलब पहला वाला जो वैल्यू रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः का मतलब पहले वाला पहले का बात है ना, पहले में जो बात कर रहा था वो पहला वाला है, दूसरा में जो बात कर रहा था वो दूसरा वाला है, मतलब पहले सम का बात किया है, योगफल का बात किया है, तो 1/4 योगफल है, और -1 क्या है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज़ें जो कॉमा दे करके दिया हुआ है, इसका मतलब है कि एक सम योगफल और दूसरा गुणनफल। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे, पहले सपोज हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है, अ, मान लेते हैं कि शून्यकों का योगफल कितना है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो यहाँ बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1/4 कॉमा -1, ठीक है, ये है। तो हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं हम, तो माना, मतलब लेट, है ना, अंग्रेजी वाले क्या लिखेंगे, लेट, शून्यकों का योग, जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा में बोल सकते हैं, ठीक है। अगर एक शून्यक अल्फ़ा दूसरे शून्यक बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, वो मान लेते हैं दिया हुआ है 1/4, ठीक है। और दूसरा हम लोग को क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल, है ना, दूसरा बात जो क्या दिया गया है वो है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। अब पहला को हम लोग अल्फ़ा माने थे, दूसरे को बीटा माने थे, तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा को और बीटा को क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो क्या आ रहा है आंसर में, वो आ रहा है 1। तो अगर हम लोग को ये 2 चीज़ें पता है, ठीक है, क्या क्या पता है, तो एक हम लोगों को पता है शून्यकों का सम, है ना, योगफल, और दूसरा पता है गुणनफल, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास इसको निकालने का एक आसान सूत्र था जो आप लोग को पिछला वीडियो में हम बताए थे
कि बहुपद को कैसे निकाला जाएगा, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे इसलिए बहुपद, है ना, बहुपद कैसे निकालेंगे हम लोग, कोई पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉलिनोमियल कैसे मिलेगा, तो वो हम लोगों को मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग बहुपद को निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग को दोनों चीज़ें पता है, तो अब हम लोग उसको केवल पुट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या दिया था 1/4, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/4 इंटू में क्या है एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, वो है -1 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, लेकिन पहले एक्स का स्क्वायर बाय 1 माइनस ये हो जाएगा x/4 और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 1/1 और हमारे पास नीचे क्या देखने को मिलेगा 0। तो अब अगर हम नीचे नीचे का एलसीएम निकालते हैं, नीचे नीचे का अगर एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्या दिखाई देगा 4। एक वाला पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, 4 लाएंगे, कितना बार में आएगा ये 4 बार में। 4 को फिर ऊपर में जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है उससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस, फिर 4 वाला पहाड़ा पढ़ेंगे और 4 लाएंगे, कितना बार में आएगा एक बार में, मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग यहाँ, तो कितना बार में एक बार में आया, एक को फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करना है 1 को, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस एक वाला पहाड़ा या टेबल फिर से पढ़िए और क्या लाएँ 4, कितना बार में आएगा 4 बार में, 4 को फिर 1 से गुना करने पर कितना आएगा 4। तो इस तरह से हम लोगों को ये मिला, इसके नीचे 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हम लोग को क्या मिलेगा 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो बोल सकते हैं देयरफॉर वांछित बहुपद क्या था हमारे पास, वांछित बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ गए। तो ये हो गया रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ गया ये ध्यान रखना है। ठीक है, यही हमारे पास आंसर, ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, हम लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है उसको ही देखते हुए चार्ट बनाते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि शून्यकों का जो योग है वो कौन है √2। तो मान लेते हैं, माना शून्यकों का योग, शून्यकों का योग वो क्या है √2 है ना, मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल टू √2। ठीक है, हम लोग ऐसा मान रहे हैं। और दूसरा हम लोग मानेंगे शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अब ध्यान देना है कि ये यही है अल्फ़ा प्लस बीटा, यही क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा है, ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा। ये है अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/3। ठीक है,
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जैसा कि हम लोग को पता है। तो लिखेंगे देयरफॉर बहुपद क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या मिलेगा इसके लिए हम लोगों को। तो वो देखिए, वो है फॉर्मूला एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला है वो लिख लिए। अब हम लोग को जो पता है, जो हमारे पास दिया गया है, गिवन है, हम लोग उसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, तो वही रहेगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है √2, तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ क्या है पहले से एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, वो है 1/3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तिरछा गुना करना होगा या फिर सिंपल में भिन्न का जोड़ घटाव वाला जो पोर्शन काम है वो करना होगा, तभी ये अच्छा से सही से बन पाएगा। नीचे नीचे का हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो वो निकलेगा तो 3 आएगा, और इस तरह से 1 वाला टेबल में 3 कितना बार में आएगा, 3 बार में, 3 टाइम्स में। अब इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम में आएगा, 3 को वहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 और x, और प्लस यहाँ पर 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 लाएंगे तो 1 टाइम में, तो ये 1 इक्वल टू 0/1। अब इस तरह से तिरछा गुना करने पर हमारे पास क्या बचा, 3x का स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू में x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास जो बहुपद मिला वो कौन है, तो हमारे पास जो बहुपद है, पॉलिनोमियल है, ठीक है, वो है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि यही हम लोगों को प्राप्त करना था। ठीक है, यही पॉलिनोमियल जो हमको नहीं मालूम था वो हम निकाल लिए। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख करके और वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसको ध्यान से देखना है, जितना हम बता दे रहे हैं उससे ज़्यादा बाहर नहीं आने वाला है, ये कंफर्म, ठीक है, फैक्ट्स है। अब एक आखिरी सवाल है ना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो हम लोग यहाँ पर फिर से मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि माना लेट शून्यकों का योग, शून्यकों का योग जिसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा बोल रहे हैं, वो क्या है, -3 है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अंग्रेजी बच्चों के लिए वो इतना है। और शून्यकों का गुणनफल क्या है, तो शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, तो वो है 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बहुपद हम लोग ज्ञात करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बहुपद ना, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो होगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास जो जो वैल्यू दिया था उसको पुट कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर
लिखिए एक्स का स्क्वायर माइनस ये है -3 और इंटू में एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो ये इसका वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 बराबर 0। ये हो गया ख़त्म। इसका मतलब है कि हम लोगों को मालूम चल गया कि बहुपद कौन क्या बनने वाला है। मतलब यहाँ वांछित बहुपद क्या होगा, वांछित बहुपद जो हम लोग को डिमांड कर रहा था, जो उसको वांछित था वो क्या है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो क्या है, तो वो है एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और जो भी वीडियो को देख रहे हैं और जिनको थोड़ा सा फ़ायदा लग रहा है कि हाँ इससे कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर हम जान रहे हैं या फिर मेरा डाउट क्लियर हो रहा है साथ साथ में, तो लाइक करते रहेंगे ताकि हमको मोटिवेट फील हो, ताकि हम और भी वीडियो आप लोग के लिए बना सके, अपलोड कर सके। धन्यवाद।